आज हम प्रूव करेंगे बोरेल कैंटली लेमा। पहले एक डेफिनेशन लिखेंगे इनफाइनाइटली ऑफन की। इनफाइनाइटली ऑफन, तो उसमें क्या होगा, हमें पता है लिमिट एन सुप्रीमम ई एन ये किसके बराबर होती है, इंटरसेक्शन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यूनियन एम इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी ई एम, राइट। अब a point belongs to this set limit n supremum en if and only if it belongs to infinitely many ens। मतलब ये जो इवेंट है, द इवेंट en occurs infinitely often, इसको ऐसे बोलेंगे infinitely often, IO। और प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट लिमिट n सुप्रीमम en, ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ en इनफाइनाइटली ऑफन, राइट। अब ये जो रिजल्ट है ये हमारे काम आएगा बोरेल कैंटली लेमा में। सबसे पहले प्रूव करेंगे कन्वर्जेंस पार्ट ऑफ बोरेल कैंटली लेमा स्टेटमेंट। लेट an be sequence of events such that हमारे पास ये समेशन n प्रोबेबिलिटी ऑफ an ये है लेस देन इन्फिनिटी, मतलब ये फाइनाइट है हमारे पास। देन हमने प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी an इनफाइनाइटली ऑफन इज 0, ये हमने प्रूव करना है। सो प्रूफ हम एक सीक्वेंस कंसीडर करेंगे, लेट बी एन वी यूनियन के इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी ए एन ए के, ये कंसीडर कर लेंगे। अब दोनों साइड ले लेंगे प्रोबेबिलिटी, which implies probability of bn equal to probability union k equal to n infinity a k। ठीक, अब probability थ्योरी से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये दिस लेस देन इक्वल टू समेशन k इक्वल टू n टू इन्फिनिटी probability of a k, सिंपल। अब इसको मैं 1 मान रहा हूँ अब, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट से क्या पता है, सिंस ये जो सम है, सम ओवर समेशन n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी, ये समेशन हमारे पास क्या है, ये लेस देन इन्फिनिटी, ये हमारे पास फाइनाइट है। मतलब ये जो सीक्वेंस है PPAN, इसकी जब हम सीरीज बनाएंगे, ये सीरीज हमारी अगर इसका सम फाइनाइट आ रहा है मतलब ये कन्वर्जेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, देन ये लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल टू n टू इन्फिनिटी वाला जो हमारा होगा सम, उसकी लिमिट जब हम लेंगे वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये हम संभाल के रख लेंगे और 1 के दोनों साइड लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट्स बोथ साइड्स ऑन 1, ठीक। तो 1 के बोथ साइड्स लिमिट लेंगे, क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी probability of bn equal to is less than equal to limit n टेंड टू इन्फिनिटी summation k equal to n टू इन्फिनिटी probability of a k। अब ये हमने क्या प्रूव कर दी, ये वाली लिमिट यहाँ से ये वाली लिमिट 0 आ गई इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास क्या आ गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ bn लेस देन इक्वल टू 0। पर है तो ये प्रोबेबिलिटी तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, बट
probability can't be negative, probability can't be negative, तो क्या होगी फिर जीरो होगी, which implies limit n टेंड टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन इज क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो आ जाएगा। फिर बी एन की वैल्यू जो लेट की थी वो भर देंगे यहाँ पे, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी पी एन की वैल्यू थी यूनियन के इक्वल टू एन अप टू इन्फिनिटी ए के, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो आ गई। नाउ सिंस प्रोबेबिलिटी इज आल्सो अ मेजर, सो लिमिट अंदर चली जाएगी, प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यूनियन k इक्वल टू n टू इन्फिनिटी ए के इज ज़ीरो, और ये क्या बन जाएगा, यूनियन प्रोबेबिलिटी लिमिट n सुप्रीमम a n इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो टर्म है ये ऊपर डेफिनेशन से हमारे पास क्या बन जाएगी, इनफाइनाइटली ऑफन। सो ये बन जाएगा हमारे पास इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ए एन इनफाइनाइटली ऑफन इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये था कन्वर्जेंस पार्ट। नेक्स्ट वी हैव डाइवर्जेंस पार्ट, divergence part of Borel-Cantelli lemma statement। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है हमारी, इफ द सीक्वेंस ए एन बी दिस बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब यहाँ पे हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट भी होंगे, ठीक है, ऊपर ये कंडीशन नहीं थी कन्वर्जेंस पार्ट में भी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट, अब डाइवर्जेंस पार्ट में मैं सम कहाँ जा रहा है, मेरा इन्फिनिटी जा रहा है, समेशन n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ए एन इज इनफाइनाइट। तो हमने क्या प्रूव करना है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ए एन इनफाइनाइटली ऑफ वन, हमने प्रूव करना कि ये 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। सो प्रूफ, अब हम यहाँ कंसीडर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ले लेंगे लिमिट इनफीमम ए एन की, ठीक है, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं। अब लिमिट इनफीमम है तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम के इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी ए के, ठीक। अब ये जो रिजल्ट हमने लिखा है ये ए एन के लिए होल्ड हो रहा है, इनके कॉम्प्लीमेंट के लिए भी होल्ड होगा, विच इम्प्लाइज, हम उस सेट की जगह उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, एन इनफीमम ए एन कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन के इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी ए के कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं मान रहा हूँ 1, ठीक। अब हमें पता क्या है, सिंस ए एन्स आर इंडिपेंडेंट, ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, इनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज कॉम्प्लीमेंट्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट। अब ये अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, मैं ले रहा हूँ फॉर एन नॉट ग्रेटर देन एन, मैं कंसीडर क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन k equal to n to n naught is greater than n, so we can take this intersection a के complement, right। अब ये क्योंकि मेरी जो a के कॉम्प्लीमेंट है ये इंडिपेंडेंट है, जो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी, प्रोडक्ट फ्रॉम k इक्वल टू n टू n नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ a के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट के इक्वल टू एन टू एन नॉट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, इसको मैं मान रहा हूँ अब स्टार, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, हमें क्या पता है, नाउ फॉर एवरी नॉन नेगेटिव एक्स 1 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स।
अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है, हम कैसे देख सकते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल की अगर सीरीज हम खोल दें तो ये तो उसकी सिर्फ 2 ही टर्म है ना, ये तो पूरी सीरीज से वैसे भी लेस होंगी, राइट। तो हम इसको आगे ये इसमें अब हमारा x नॉन नेगेटिव है, तो इस रिजल्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे, हम x को लेट कर लेंगे पुट x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की विच इज़ डेफिनेटली नॉन नेगेटिव। सो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस रिजल्ट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लेस देन इक्वल टू ई पावर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, ठीक। और अब हम दोनों साइड ले लेंगे प्रोडक्ट n2 n0। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट n इक्वल टू k इक्वल टू n2 n0 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लेस देन इक्वल टू प्रोडक्ट k इक्वल टू n2 n0 ई पावर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, ठीक। अब इधर क्या बन जाएगा, इक्वल टू, अब एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल है और प्रोडक्ट है तो ये सम बन जाएगा, है ना, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। हमारे पास आ गया समेशन, एक मिनट, हमारे पास आ गया इक्वल टू समेशन k इक्वल टू n2 n0, ये एक्सपोनेंशियल की आएगा पावर में, दिस माइनस बाहर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अब एज n नॉट टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये जो है समेशन, ये हमारा किसको, डाइवर्जेंस पार्ट में किसको टेंड कर जाएगा, ये चीज किसको टेंड कर जाएगी, ये इन्फिनिटी है ना, तो ये इन्फिनिटी है ना हमारे पास, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ से ये जो टर्म है, ये वाली टर्म है यहाँ तक, तो इसमें e की पावर में माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे ये टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी ऊपर, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं जस्ट ब्रैकेट में लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, e पावर माइनस इन्फिनिटी कब बनेगा, एज n नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा एज n नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, इसको अगर मैं ये डबल स्टार मान लूँ, इसको, इस टर्म्स को अगर मैं डबल स्टार मान लूँ, तो फ्रॉम डबल स्टार व्हाट आई कैन से, या फिर हाँ इसको मैं आगे लिख लेता हूँ दोबारा, प्रोडक्ट k इक्वल टू n2 n0 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, मेरा किसको टेंड कर गया, 0 को, कब, एज n0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब नाउ यूजिंग स्टार, मेरा स्टार क्या है यहाँ पे, अब ये इन प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन के n2 n0 ए के कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, प्रोडक्ट है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के का। अब ये जो टर्म है प्रोडक्ट के n2 n0 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, ये टेंड कर रहा है 0 को एज n0 टेंड टू इन्फिनिटी, ये वाली टर्म, तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसको टेंड कर जाएगा 0 को, तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n0 टेंड टू इन्फिनिटी, उस इंटरसेक्शन की k इक्वल टू n2 n0 वाली ए के का कॉम्प्लीमेंट, ये भी किसको टेंड कर जाएगी, फिर 0 को, एज n0 टेंड टू इन्फिनिटी को मैंने लिमिट फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अब ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल इम्प्लाइंग लिमिट अंदर चली जाएगी प्रोबेबिलिटी के, ठीक है, infimum a and complement is 0, then what we can say, which implies probability of limit n। अब ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि लिमिट
बिकॉज लिमिट एन इनफीमम ऑफ ए एन कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, लिमिट एन सुप्रीमम ए एन के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब ये इस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, यहाँ पे इस इवेंट की कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसकी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिट एन सुप्रीमम ए एन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास फिर 1 हो जाएगी। और ये है क्या, लिमिट एन सुप्रीमम ए एन, ये है हमारा ए एन इनफाइनाइटली ऑफन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई फिर 1 आ गई। यही हमने